राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार इस माह धनु राशि के लिए मिश्रित परिणाम जारी रहेंगे। हालांकि आपको कुछ स्थितियों में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन व्यवसाय के अधिक अवसर होंगे और आपको अभिभूत करने की संभावना होगी। ऐसी संभावना है कि आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य मूल्यांकन प्रभावित होगा। साथ ही आपके परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। विदेश यात्रा की संभावना नहीं है, लेकिन आप परिवार और दोस्तों के साथ इसका प्रयास कर सकते हैं। परिवार का कोई सदस्य विदेश यात्रा पर जा सकता है। इस माह यात्रा की संभावना अधिक है। समय के साथ प्रेम संबंधों में लाभ होगा। महीने का दूसरा भाग थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है, लेकिन वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव के बावजूद प्यार की उम्मीद बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का हस्तक्षेप आपके निजी जीवन में परेशानी पैदा कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए माह लाभकारी है। कड़ी मेहनत और पूरे मन से अपनी प्रतिभा दिखाने दे। इससे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आर्थिक लाभ भी मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आजीविका, करियर के लिहाज से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत से केतु आपके दशम भाव में रहेगा, जिससे आपके विचार भटकते रहेंगे। आपकी सोच में संतुष्टि का भाव कम रहेगा। आप विश्वास करेंगे कि आपको जो मिल रहा है वह अपर्याप्त है और आप इससे अधिक के लिए डिजाइन किए गए हैं। इससे मानसिक निराशा होगी। आपका काम करने का मन नहीं करेगा और काम में रुकावटें आ सकती हैं। इसलिए अपने काम में बहुत सावधान रहें, क्योंकि एक गलती से परेशानी हो सकती है। महीने की शुरुआत में राहु, सूर्य और शुक्र चौथे घर में बैठेंगे और 10वें घर पर दृष्टि डालेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपके सामने कई बाधाएं आएंगी। उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार करें और उनका सामना करें, तभी आप सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर पाएंगे। आप सफल होंगे। छठे और 11वें घर का स्वामी शुक्र चौथे घर में है, जो बताता है कि कड़ी मेहनत के बाद खुशी या लाभ के अवसर मिल सकते हैं। आपके पड़ोस में कोई आपको चोट पहुंचाने की क्षमता रखता है। व्यवसायी शांति के बारे में सीख सकते हैं। अपनी कंपनी को विकसित होने का मौका दे, क्योंकि यह सही रास्ते पर है। अपनी कंपनी में कुछ नए लोगों को शामिल करें। इसमें नए लोगों से मिलना शामिल है, जो आपकी कंपनी को बढ़ाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप आपका व्यवसाय बढ़ेगा और प्रगति करेगा। वित्त, आपकी आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बृहस्पति और बुध आपके एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी आय में कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी। आपकी कमाई सहजता से होती रहेगी। आर्थिक लाभ होगा। चौथे घर में राहु, सूर्य और शुक्र के प्रभाव के कारण घर के किसी महत्वपूर्ण काम या परिवार के किसी सदस्य की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिए धन की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि 23 अप्रैल को मंगल के चौथे घर में प्रवेश करने और वहां से 11वें घर को देखने के कारण आय में वृद्धि होने की काफी संभावना है। 13 अप्रैल से मेष राशि का सूर्य पंचम भाव में प्रवेश करेगा, जो आपकी कमाई का मार्ग प्रशस्त करेगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ संभव है। व्यापार में भी अच्छा आर्थिक लाभ होगा। परिणामस्वरूप यह माह आपकी आर्थिक स्थिति के लिए लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य, मासिक राशिफल 2024 के अनुसार स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। तीसरे घर में मंगल और शनि तथा चौथे घर में राहु, सूर्य और शुक्र के प्रभाव के कारण आपको सावधानी बरतनी चाहिए।
यह संभव है कि आपको अपनी गर्दन या कंधों में अकड़न या दर्द का अनुभव होगा। आपका दाहिना कान भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि राहु चौथे घर और सूर्य पर शासन करता है, इसलिए आपको महीने के पहले भाग में अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए और ऐसा कोई भी काम करने से बचना चाहिए जो आपके दिल के लिए विनाशकारी हो। महीने का दूसरा भाग अपेक्षाकृत सुखद रहेगा। स्वास्थ्य में कुछ सुधार के संकेत मिलेंगे। महीने के उत्तरार्ध में तीसरे भाव में अकेला शनि स्वास्थ्य सुधार में सहायता करेगा। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि आप किसी रोमांटिक रिश्ते में हैं, तो महीने का पहला भाग आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। बृहस्पति और बुध के प्रभाव से आप अपने प्रेम जीवन का भरपूर आनंद उठाएंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। आप न सिर्फ एक दूसरे से ज्ञान और आस्था पर चर्चा करेंगे, बल्कि आप तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपसी विषयों और विचारों के आदान प्रदान से आप एक दूसरे के करीब आएंगे और एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। हालांकि महीने के दूसरे भाग में 13 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेगा, जो आपका 5वां घर होगा, और बुध उससे पहले चौथे घर में लौट आएगा। इसलिए आपके प्रिय को एक महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति और सूर्य के प्रभाव के कारण यदि वह नौकरी की तैयारी कर रहा है तो इस समय उसे सरकारी नौकरी मिल सकती है, जिससे आपको उस पर गर्व होगा और आपका संबंध मजबूत होगा। शादीशुदा जातकों की बात करें तो सप्तम भाव का स्वामी बुध पंचम भाव में वक्री रहेगा, जो शब्दों में आपके जीवन साथी के प्रति आपके स्नेह को दर्शाएगा। आप एक दूसरे के साथ नरमी और समझदारी से संवाद करेंगे, एक दूसरे का मार्गदर्शन करेंगे और एक सभ्य पति पत्नी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बाद 9 अप्रैल को बुध वक्री होकर चौथे घर में लौट आएगा और 13 अप्रैल को 5वें घर में प्रवेश करेगा, जबकि मंगल 23 अप्रैल को वक्री बुध के साथ चौथे घर में रहेगा। इस दौरान दाम्पत्य जीवन में तनाव और कलह की स्थिति संभव है। मंगल का चौथा परिणाम और बुध के साथ इसकी युति आपके और आपके साथी के बीच घरेलू कलह का कारण बन सकती है। बहस हो सकती है, आह का टकराव हो सकता है। इससे बचने के लिए बातचीत को गर्म होने से पहले ही रोक दें और गहरी सांस लें। यदि परिवार के सदस्य आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक हस्तक्षेप करने से बचें, तो समस्या का समाधान हो सकता है। पारिवार की मित्रों, यह महीना निश्चित तौर पर पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। दूसरे घर का स्वामी शनि तीसरे घर में मंगल के साथ युति करने से पारिवारिक और पारिवारिक मामलों में परेशानी हो सकती है। पारस्परिक संबंधों में तनाव और संघर्ष बढ़ेगा। आपके शब्दों में कड़वाहट बढ़ सकती है, जो आपके प्रियजनों को चुभ सकती है और आपके रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। भाई बहनों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और अन्य कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है। ऐसे में आपको उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि यह आपकी भी जिम्मेदारी है। 23 अप्रैल को जब मंगल मीन राशि में आएगा और शनि तीसरे भाव में अकेला रहेगा तो भाई बहनों का सुख मिलेगा और महीने के दूसरे भाग में उनके साथ यात्रा पर जाने का योग बनेगा। पूरे माह चतुर्थ भाव के पीड़ित रहने की संभावना है। राहु, सूर्य और शुक्र तीनों एक ही समय में चौथे घर में होंगे। राहु सूर्य का सूर्य ग्रहण दोष भी यहाँ बनेगा, जिससे माता और पिता के स्वास्थ्य पर ग्रहण लगेगा, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें। राहु मंगल अंगारक दोष के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में व्यवधान आएगा, क्योंकि 13 अप्रैल को सूर्य 5वें घर में आ जाएगा और 23 अप्रैल को मंगल चौथे घर में प्रवेश करेगा। आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बिगड़ता रहेगा। सलाह: गुरुवार के दिन अपनी तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी में उच्च गुणवत्ता वाला पीला पुखराज रत्न पहने।
राहु के प्रभाव से बचने के लिए बुधवार के दिन बगीचे में नागकेसर का पौधा लगाएं। रोजाना अपने माथे पर हल्दी, पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन पीपल का पेड़ लगाएं और उसे बिना छुए जल देकर सींचें।